पूर्वज किसी भी सूरत में सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए मोह छोड़ ही नहीं पा रहे थे। छठे दिन फिर से वे राशि वैभव में तैयार होकर वापस से बैठने के लिए वहां आए। तभी छठी पुतली रवि भामा ने उन्हें रोक दिया और कहा कि सुनो राजन, यह सिंहासन परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य का है। क्या तुम उनकी दानवीरता और शौर्य का मुकाबला कर सकते हो? आओ, मैं तुम्हें उनकी महानता की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन विक्रमादित्य शिप्रा नदी के तट के ऊपर बने हुए अपने महल में प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। बरसात का महीना था, नदी उफन रही थी और अत्यंत तेजी से बह रही थी। इतने में उनकी नज़र एक पुरुष और एक स्त्री और एक बच्चे पर पड़ती है। उनके वस्त्र तार तार थे, चेहरे पीले थे। राजा देखते ही समझ गया कि वे बड़े ही गरीब और निर्धन हैं। सहसा वे तीनों उस नदी में छलांग लगा गए और अगले ही पल प्राणों की रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। विक्रम ने बिना एक पल गवाए नदी में उनकी रक्षा के लिए छलांग लगा दी। अकेले तीनों को बचाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेतालों ने स्त्री और बच्चे को तथा विक्रम ने उस पुरुष को डूबने से बचा लिया। तट पर पहुंचकर उन्होंने जानना चाहा कि आत्महत्या क्यों कर रहे थे, तो पुरुष ने बताया कि वह उन्हीं के राज्य में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है जो अपनी दरिद्रता से तंग आकर जान देना चाहता था। वह अपनी बीवी और बच्चे को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वो आत्महत्या के सिवा उनके पास में और कोई सहारा नहीं था। इस राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि सारा काम खुद ही करते हैं, इसलिए उन्हें कोई रोजगार भी नहीं देता। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण से कहा कि वह उनके अतिथिशाला में जब तक चाहे अपने परिवार के साथ में रह सकते हैं। उसकी हर जरूरत को पूरा किया जाएगा। ब्राह्मण ने कहा कि रहने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे डर है कि कुछ समय बाद आतिथ्य में भी कमी आ जाएगी और उसे फिर से अपमानित होकर वहां से जाना पड़ेगा। राजा विक्रम ने उन्हें विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी और उन्हें भगवान समझकर उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार ही किया जाएगा। विक्रम के इस तरह विश्वास दिलाने पर ब्राह्मण परिवार अतिथिशाला में आकर रहने लगा। उनकी देखरेख के लिए नौकर चाकर नियुक्त किए गए। वे मौज से रहने लगे, अपनी मर्जी से खाते पीते और आरामदेह पलंग के ऊपर सोते थे। किसी भी चीज़ की उन्हें कमी नहीं थी, लेकिन वे सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। जो कपड़े पहनते थे उन्हें कई दिनों तक नहीं बदलते थे। जहाँ सोते वहीं पर थूक दिया करते थे, मलमूत्र त्याग दिया करते थे। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी रहा करती थी। दुर्गंध के मारे उनका स्थान एक पल भी ठहरने लायक नहीं था। नौकर चाकर कुछ दिनों तक तो धीरज से सब कुछ सहते रहे, लेकिन कब तक ऐसा चलता? राजा के कोप की भी उनको परवाह नहीं थी और वो वहां से भाग खड़े हुए। राजा ने कई अन्य नौकर भेजे, पर सबके सब एक ही जैसे निकले। सबके लिए यह काम असंभव साबित हुआ। तब विक्रम ने खुद ही उनकी सेवा का बीड़ा उठाया। उठते बैठते सोते जागते वे ब्राह्मण परिवार की हर इच्छा पूरी किया करते थे। दुर्गंध के मारे माथा फटा जाता था, फिर भी कभी अपशब्द का व्यवहार उन्होंने नहीं किया। उनके कहने पर विक्रम उनके पांव भी दबाते। ब्राह्मण परिवार ने हर संभव प्रयत्न किया कि विक्रम उनके आतिथ्य के से तंग आकर अतिथि सत्कार भूल जाए और अभद्रता से पेश आए, मगर उनकी कोशिश असफल रही। बड़े सब्र से विक्रम उनकी सेवा में लगे रहे, कभी उन्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया। एक दिन ब्राह्मण ने जैसे उनकी परीक्षा लेने की ठान ली हो, उसने राजा को कहा कि वे उसके शरीर के ऊपर लगी हुई गंदगी को साफ करें और उसे अच्छी तरीके से नहला धुलाकर साफ वस्त्र पहनाएं। विक्रम तुरंत उनकी आज्ञा मानकर अपने हाथों से उनके ऊपर लगी हुई गंदगी को साफ करने के लिए आगे बढ़े। अचानक चमत्कार हुआ, ब्राह्मण के सारे गंदे वस्त्र गायब हो गए। उसके शरीर के ऊपर देवताओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र आ गए। उसका मुखमंडल तेज से प्रदीप्त हो रहा था। सारे शरीर से दुर्गंध निकलने लगी। विक्रम आश्चर्यचकित थे। तभी वह ब्राह्मण बोला कि दरअसल वह वरुण है। वरुण देव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया था। विक्रम के अतिथि सत्कार की प्रशंसा सुनकर वे सपरिवार यहाँ आए थे। जैसा उन्होंने सुना था वैसा ही उन्होंने पाया, इसलिए विक्रम को उन्होंने वरदान दिया कि उनके राज्य में कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी तथा वहाँ की जमीन से 3-3 फसलें निकलेगी। विक्रम को वरदान देकर वे सपरिवार अंतर्ध्यान हो गए।
इतना कहकर रवि भामा बोली कि बताओ राजन, क्या तुम में इतना धैर्य है कि इस तरह से किसी भी आतिथ्य सत्कार कर सको। राजा भोज असमंजस में पड़ गए और बिना कुछ कहे अपने कक्ष में लौट आए। अगले कौमुदी ने रोका राजा भोज का रास्ता। 7वें दिन जैसे ही राजा भोज दरबार में पहुंचे और सिंहासन की तरफ बढ़े, 7वीं पुतली कौमुदी जागृत हो गई और राजा से बोली, हे राजन, इस सिंहासन के ऊपर बैठने की जिद त्याग दो। इस सिंहासन के ऊपर वही बैठ सकता है जो राजा विक्रमादित्य की तरह गुणवान हो। अगर तुम में उसकी तरह एक गुण भी हो तो अवश्य सिंहासन के ऊपर तुम बैठ सकते हो। सुनो, मैं तुम्हें परम प्रतापी वीर विक्रमादित्य की एक कथा सुनाती हूँ। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद करुण क्रंदन सुनकर टूट जाती है। उन्होंने ध्यान लगाकर सुना तो रोने की आवाज़ नदी की तरफ से आ रही थी और कोई स्त्री रोए जा रही थी। विक्रम की समझ में नहीं आया कि कौन है जो किस दुख के कारण उसके राज्य में रो रहा है, और वो भी इतनी रात में। उन्होंने तुरंत राज परिधान पहना और कमर में तलवार लटकाकर आवाज़ की दिशा में निकल गए। शिप्रा नदी के तट के ऊपर आकर उन्हें पता चला कि वह आवाज़ नदी के दूसरे किनारे पर बसे हुए जंगल से आ रही है। उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगा दी और तैरकर दूसरे किनारे निकल पड़े। फिर चलते चलते उसी जगह पर पहुँचे जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने देखा कि झाड़ियों में बैठी एक स्त्री रो रही है। उन्होंने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। स्त्री ने कहा कि वह कई लोगों को अपनी व्यथा सुना चुकी है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। राजा ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे उसकी मदद करने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। तब स्त्री ने बताया कि वह एक चोर की पत्नी है और पकड़े जाने पर नगर कोतवाल ने उसे वृक्ष पर उल्टा टंगवा दिया है। राजा ने पूछा कि क्या वह इस फैसले से खुश नहीं है। इस पर औरत ने कहा कि उसे फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह अपने पति को भूखा प्यासा लटकता हुआ नहीं देख सकती। चूंकि न्याय में इस बात की चर्चा नहीं की गई है कि भूखा प्यासा रखा जाए, इसलिए वह उसे भोजन और पानी देना चाहती है। विक्रम ने पूछा कि अब तक उसने ऐसा किया क्यों नहीं। इस पर औरत बोली कि उसका पति इतनी ऊंचाई पर टंगा हुआ है कि वह बगैर किसी की सहायता से उस तक नहीं पहुंच सकती, और राजा के डर से कोई भी व्यक्ति दंडित व्यक्ति की मदद करने को तैयार नहीं होता। तब विक्रम ने कहा कि उनके साथ चल सकती है। दरअसल वह औरत भी पिशाचिनी थी और वह लटकने वाला व्यक्ति उसका पति नहीं था। वह उसे राजा के कंधे पर चढ़कर खाना चाहते थे। जब विक्रम उस पेड़ के पास में आए तो उस पेड़ के ऊपर उस व्यक्ति को चढ़ कर गई। तृप्त होकर विक्रम को उसने मनचाही चीज मांगने का अवसर दिया और कहा, तो विक्रम ने कहा कि वह अन्नपूर्णा का पात्र प्रदान करें, जिससे उनकी प्रजा कभी भी भूखी नहीं रहे। इस पर वह पिशाचिनी बोली कि अन्नपूर्णा पात्र देना उसके बस में नहीं है, लेकिन उसकी बहन प्रदान कर सकती है। विक्रम उनके साथ चलकर नदी किनारे आए, जहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई थी। पिशाचिनी के आवाज़ देने पर उसकी बहन बाहर निकली। बहन को उसके राजा का परिचय दिया और कहा कि विक्रमादित्य अन्नपूर्णा पात्र के सच्चे अधिकारी हैं, अतः वह उन्हें अन्नपूर्णा पात्र प्रदान कर दे। उसकी बहन ने सहर्ष अन्नपूर्णा पात्र उसे दे दिया। अन्नपूर्णा लेकर विक्रम अपने महल की ओर रवाना हुआ। तब तक भोर हो चुकी थी। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला और उसने राजा से भिक्षा में भोजन मांगा, तो विक्रम ने अन्नपूर्णा पात्र से कहा कि ब्राह्मण को पेट भर भोजन कराएं। सचमुच तरह तरह के व्यंजन ब्राह्मण के सामने आ गए। जब ब्राह्मण ने पेट भरकर भोजन खा लिया तो राजा ने उसे दक्षिणा देना चाहा। ब्राह्मण अपनी आंखों से अन्नपूर्णा पात्र का चमत्कार देख रहा था, इसलिए उसने कहा कि अगर आप मुझे दक्षिणा में देना चाहते हैं तो मुझे दक्षिणा स्वरूप यह पात्र दे दीजिए, ताकि मुझे किसी के सामने भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े। विक्रम ने बेहिचक होकर उसी क्षण उसे पात्र दे दिया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर चला गया कि वे अपने महल को लौट जाएं। कौमुदी बोली, बताओ राजन, क्या तुम ऐसा कर पाते अगर राजा विक्रमादित्य की जगह होते। इतना कहकर कौमुदी पुनः सिंहासन में जाकर जड़वत हो गई। राजा भोज विचार में खो गए और सिंहासन पर बैठने का अन्य उपाय खोजने लगे। अगले दिन 8वीं पुतली पुष्पावती ने रोका राजा भोज का रास्ता।